सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गोल्ड फंड से हम मार्केट में 30 to 40% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भाई मार्केट में ही रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते इक्विटी में 30 to 40% का, तो आप तो बोल रहे हो गोल्ड में कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको 100% बताने वाला हूँ कि कैसे गोल्ड में हम ज्यादा रिटर्न यानी 30 40 50% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, ध्यान में रखना। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वीडियो होने, थोड़ी नहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियो होने वाली है। आपका थोड़ा दिमाग का पेशेंस टेस्ट करेगा, तो ध्यान से देखना। और एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। 60 64 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बट तभी भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करना। इमीडिएटली टॉपिक के ऊपर आते हैं कि गोल्ड से कैसे 30 to 40% की रिटर्न जनरेट कर सके। एकदम सिंपल है, कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। बट आपको एक थोड़ा बेसिक समझना है। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि गोल्ड का प्राइस कब बढ़ता है और गोल्ड का प्राइस कब गिरता है। ये कोरिलेशन अगर आपको एक बार समझ आए ना, तो आप मास्टर हो चुके हो उसमें। आप इस अगर मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हो यहाँ तक, अगर वीडियो में देखे हो तो एंड तक देखना, क्योंकि जबरदस्त होने वाला है। आपको कोरिलेशन पता चल जाएगा कि भाई गोल्ड कब अवॉइड करना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब कब करना है। इमीडिएटली शुरू करते हैं, राइट। अभी कोरिलेशन ऐसा है कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो गोल्ड नीचे आता है। और जब इक्विटी मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। सिंपल एक क्वेश्चन है आपका कि इक्विटी मार्केट नीचे कब आया था। आपके मन में सवाल आएगा, राइट। सवाल या क्वेश्चन होना चाहिए इमीडिएटली। तो कोरोना में आया था। तो कोरोना का चार्ट अगर आप देखते हो गोल्ड का, तो गोल्ड कोरोना के समय में मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने में लगभग आपको 50 या 60% के रिटर्न गोल्ड ने दिए थे। जब इक्विटी मार्केट ड्रास्टिकली, एक सिंपल लॉजिक, सिंपल कंक्लूजन या फिर एनालिसिस, जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल रहते हैं, गिरते हैं, तब आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और और कैसे, कोरोना तो हो गया, हर बार तो कोरोना नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, जब इक्विटी मार्केट बहुत एक लंबा स्ट्रेच रिटर्न दिया है आपको कि 30 40 50% 60% के रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से मिले, मतलब मार्केट बहुत स्ट्रेच हुआ है, राइट। तब इक्विटी मार्केट जब स्ट्रेच होता है, तब गोल्ड आपको ज्यादा रिटर्न देता है। जब इक्विटी मार्केट स्ट्रेच होगा, ऑब्वियस करेक्शन के फेज आएंगे, तब आपका जो गोल्ड है, तब आपको वो रिटर्न देता है। सिंपल एग्जांपल, कोरोना के समय से इक्विटी मार्केट 2021 तक, लगभग 21 के एंड तक मार्केट बहुत भागा था, राइट। अभी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट, राइट। अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत बारीकी से देखना। मैंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स होने वाला है, आपका ब्रेन का पेशेंस करेगा। बट 30 to 40% रिटर्न कैसे कमाने या जनरेट कर सकते हो, एकदम सटीक वैसे। ये कोई टिप नहीं है, ये कॉल नहीं है, जस्ट एनालिसिस है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, राइट, एक मिनट, ये अगर आप देखोगे तो ये कोरोना का समय, कोरोना के समय से ये यहाँ पर यहाँ तक, अगर आप 2022 पकड़ लो, 2022 तक बहुत इक्विटी मार्केट स्ट्रेच हुआ है, राइट। जबरदस्त स्ट्रेच हुआ है। तो जब ऐसा स्ट्रेच होता है ना मार्केट, तब ये सही समय आता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी 2000 इक्विटी जब नीचे गिरा, तो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना था। बट फिर से कब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करना था, जब इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर जाता है। जब, अब ये ध्यान में रखना, जब मार्केट गिरा, इंडियन मार्केट गिरा या इक्विटी गिरा ना, तब गोल्ड इमीडिएटली भागा। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट जब 2022 तक जब भाग रहा था, 2021 पूरा, तो गोल्ड ने आपको रिटर्न दिया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। अब ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। 2022 अगर आप देखोगे तो 22 में कितना है, यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको एनएवी देखना है। ये गोल्ड का गोल्ड बीज है, आप इसे जीरो या कहीं पर भी ले सकते हो। 33 है। सिर्फ कितने महीने में, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कौन सा महीना, ये 8 महीना, मतलब अगस्त का है। मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने में कितना रिटर्न दिया आपको। अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट करते हो तो लगभग 36 का आपको 50 पर एनएवी गया है, मतलब जो यूनिट वैल्यू वो गया है। अगर आपको 30 to 40% यहाँ पर रिटर्न मिले, फिर आप कब इन्वेस्टमेंट करना था, मार्केट बहुत स्ट्रेच हुआ। गोल्ड को नहीं देखना, इक्विटी को ही देखना। मार्केट स्ट्रेच कब हुआ, यहाँ पर फिर से देखते हैं, मार्केट स्ट्रेच कब हुआ, 2022 के स्टार्टिंग तक, मतलब स्टार्टिंग में 2000 पूरे 21 में मार्केट बहुत स्ट्रेच हुआ। इमीडिएटली गोल्ड के ऊपर चलते हैं। अभी 2000 कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना था हमें, 2022 के स्टार्टिंग में। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना है, 41 का एनीवे जो यूनिट वैल्यू है गोल्ड बीज का। और अभी कितना चल रहा है, 62 चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। मैं कहता हूँ आप 40 में इन्वेस्ट करो, 50 में बाहर निकलो। आपको कौन 25% के रिटर्न दे रहा है, 30% के रिटर्न कौन दे रहा है आपको। यहाँ पर देखना, जब इक्विटी भागना शुरू कर दिया, तो आपको तब आप जो गोल्ड है उससे बाहर निकल सकते हो। 40 टू 40 रुपीज का एनएवी, 52 पर एनएवी पहुंच गया, 55 पर एनएवी पहुंच गया, वहां पर निकल जाओ, 30% की रिटर्न मिले। सिंपल कंक्लूजन।
अभी आपके मन में एक रिसर्च या फिर एनालिटिक्स डेवलप होना चाहिए। जब इक्विटी मार्केट नीचे गिरता है, जब पैनिक सिचुएशन होती है, तब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इक्विटी ऊपर भागता है ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर मार्केट अच्छे से अप ट्रेंड में है, तो गोल्ड का टच भी नहीं करना। जब अप ट्रेंड पूरा हो चुका है, आपको 40 50 60% रिटर्न मिले म्यूचुअल फंड से, तब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देगा देने का। अभी अभी का सिनारियो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉज लिया, ये 1 मंथ का चार्ट, इसलिए आपको ऐसा इमीडिएट स्ट्रेस दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। 2020 से 23 तक मार्केट एकदम स्टेबल था। 2023 तक अगर वही गोल्ड अगर देखेंगे, तो 2020 टू 2023 यहाँ तक अगर आप एनएवी देखोगे 20 का, 22 का 41 है। अगर आप 23 का देखोगे, 23 के एंड तक का कितना है, लगभग 10 पॉइंट का, मतलब 25% का रिटर्न आपको एक साल में गोल्ड ने दिया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्योंकि जब मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जब काम करता हूँ, तो जो रिवॉर्ड है, जो रिटर्न है, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट को हेज कैसे करने का है। मैंने मेरे बहुत वीडियो में मेरा पोर्टफोलियो दिखा है, उसमें मैंने मेरे अलग से गोल्ड फंड रखे हैं। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से 2023 से 2024, लगभग अभी 24 का हाफ हुआ है, मार्केट इतना भागा है। तो गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी भागा है, तो और मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो अभी सही समय रहेगा। अगर आप पिछले 6 महीने से देखोगे, तो 6 महीने में मार्केट कितना भागा है, मार्केट बहुत भागा है, और गोल्ड ने भी भागना शुरू किया। तो अभी ये सही समय रहेगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप गोल्ड में 100% नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, जो मल्टी एसेट फंड है, राइट, मल्टी एसेट फंड है, या फिर एग्रेसिव कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वहां पर भी डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पर भी आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। बट सिंपल है, अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो, रिस्क नहीं है, जस्ट थोड़ा एनालिटिक्स आप यूज कर सकते हो। जब मार्केट बहुत स्ट्रेच हुआ है, अभी के समय में बहुत मार्केट स्ट्रेच हुआ है, मेरे ख्याल से स्ट्रेच हुआ है, राइट, तो आपको गोल्ड में या फिर गोल्ड के फंड है, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न देता है, यही समय रहता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखा है कि 40 एनएवी से 50 एनएवी जब गया, 10 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। 10 रुपीज प्रॉफिट मतलब लगभग आपको 25% का प्रॉफिट है। अगर आप कोरोना के समय में देखे तो आपको लगभग 30 40% का प्रॉफिट है। अगर आप 2022 की बात करते हो, तो आपको लगभग 25 to 30% का प्रॉफिट है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एनालिटिक्स है। जब आपका इक्विटी मार्केट एक खराब सिचुएशन में आता है, या फिर वॉलेटाइल सिचुएशन में, एक बार बहुत मार्केट स्ट्रेच हुआ, उसके बाद मार्केट कभी तो पॉज लेगा, राइट। जैसे 2021 के बाद 2022 में पॉज लिया था, तो आपके गोल्ड फंड परफॉर्म करते, तब आपके जो डेट फंड है वो आपको अच्छा रिटर्न देते। जस्ट मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपको आपके लिए सब म्यूचुअल फंड के स्कीम बेस्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि कब किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी के फिलहाल समय में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखोगे, तो उसमें बूम आ रहा है, राइट, बट पूरा मार्केट एक स्टेबल सिचुएशन में चलेगा। मार्केट हर साल आपको 60 70% की रिटर्न नहीं दे सकता, ये मार्केट है। आपका मीन एवरेज होता है, मतलब मार्केट आपको एक एवरेजिंग रिटर्न देता है। अगर एक बार 60 70 80% की रिटर्न दिया, तो अगले साल आपको कम रिटर्न मिलेंगे। ये मार्केट है, मार्केट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ध्यान में रखना। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहता हूँ, जिसके पास 1 2 लाख का फंड है उसके लिए कोई नहीं, जिसके पास बड़ा फंड है उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया, 10 लाख का पोर्टफोलियो है मेरा, मतलब 22 लाख का है। एक एक जो अकाउंट है उसमें 10 लाख है लगभग, उसमें मेरे गोल्ड फंड है, कॉर्पोरेट डेट फंड है, हाइब्रिड फंड से बैलेंस एडवांटेज फंड है, दूसरे इसमें भी बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो मैं हमेशा मार्केट की सिचुएशन के अनुसार रिटर्न देखता हूँ। कल मार्केट गिरा था, आज कितने, आज 19 ऑफ जुलाई 2022 है, 18 जुलाई को मार्केट गिरा था, राइट। तभी भी मेरे फंड ने, जो डेट फंड है या फिर गोल्ड का फंड है, उसने मुझे प्रॉफिट दिया था, पूरा मार्केट रेट था। आज भी 19 जुलाई 2024 एकदम जबरदस्त मार्केट गिरा है। लगभग मिड कैप 1% 1.5% 2% तक, जो स्मॉल कैप है वो 2% तक गिरे। तभी भी मेरा फंड, मेरा जो पोर्टफोलियो है, वो मुझे अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, जब मार्केट गिरता है तो मैंने कहा गोल्ड ऊपर जाता है, मुझे गोल्ड रिटर्न देगा। कॉर्पोरेट डेट फंड है या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे। जो मेरा टोटल 22 लाख का पोर्टफोलियो, वो मेरा कैसा भी मार्केट का सिचुएशन हो, मुझे एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, और वो मुझे दे रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कुछ भी डाउट हो, कमेंट में पूछना, मैं नंबर भी देता हूँ। कुछ भी डाउट हो, नंबर को व्हाट्सएप करना, पूछना, मैं आपके सभी डाउट सॉल्व करूंगा। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को 60 65 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।